जय हिंद साथियों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैकर्स एकेडमी में। साथियों, हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, यूपी का परिचय और यूपी की झीलों के बारे में। तो आज हम उसी में 30 से 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ऐसी होगी कि आप इसी क्लास को देख के जाएंगे तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन दोनों टॉपिक से आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस हमारा कौन कौन से टॉपिक का, देखिए यूपी का सामान्य परिचय और यूपी के झीलें। ठीक, यूपी की झीलें। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के 3 एग्जाम का आंसर किया है, जिसमें तीनों एग्जाम में यूपी जी के 20-20 क्वेश्चन आया था। ठीक, इसलिए यूपी जीके का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके यूपी के एग्जाम में। ठीक, चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ठीक, 24 जनवरी। ये कब से मनाया जाता है? अगर कोई पूछे ये कब से मनाया जाता है तो सन 2018 से मनाया जाता है। ठीक, सन 2018 से मनाया जाता है। सन 2018 से मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसने की थी? घोषणा किया गया था किनके द्वारा? योगी जी के द्वारा। ठीक, आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? आदित्यनाथ योगी जी। ठीक, योगी जी। उस टाइम राज्यपाल कौन थे? अगर राज्यपाल आपसे पूछ लेगा तो कौन थे उस टाइम? राम नाईक जी थे। ठीक, कौन थे? राम नाईक जी। ठीक, राम नाईक जी थे। ठीक है, चलिए अब 23 जनवरी की बात करें। 23 जनवरी से हमारा कोई लेना देना नहीं यूपी के बारे में, ना तो 25 जनवरी से। हाँ, 25 जनवरी की अगर बात करोगे, 25 जनवरी को आपका क्या हो जाता है? पर्यटन दिवस हो जाता है। ठीक, पर्यटन दिवस। ठीक, पर्यटन दिवस। ठीक, चलो। और 26 जनवरी आपको क्या है भैया? 26 जनवरी को आपको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे आगे हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? कितने % योगदान है? देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का हमारा यूपी कितना है भैया? 7.33। ठीक, अपने यूपी का कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928। ठीक, हमारे ये यूपी का है। ठीक, चलिए अब इसमें क्या पूछ रहा है? भारत सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? ठीक है, देखिए बुलंद दरवाजा हमारा आगरा में है, यहां से नहीं लिया गया। रूमी दरवाजा ये कहां पे है? हमारा लखनऊ में है। इसी से अंगीकार किया गया, मतलब इसी से लिया गया है। ठीक, ऐतिहासिक चिन्ह। और ये हमारा अपनाया कब गया था भैया? बताइए। 1968 में इसको अपनाया गया था। ठीक, 1968 में अपनाया गया था। इसको बनाया कौन था बताइए? इसको बनवा रूमी दरवाजा है कहां पे? लखनऊ में। ठीक, लखनऊ। प्लस माइनस। चलिए, ये हो गया। अब आइए आगे। देखिए ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कौन निम्नलिखित में से, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक, मैंने आपको बताया था क्लास में सबसे छोटा जिला कौन सा है और सबसे बड़ा जिला कौन सा। देखिए, सबसे बड़ा जिला की बात आप जब करोगे भैया, सबसे बड़ा जिला। ठीक, सबसे बड़ा जिला। ठीक, सबसे बड़ा जिला कहां पे कौन सा है हमारा? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। वहां पे हमें क्या मिलता है भैया? बताइए, देखने को क्या मिलता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। ठीक, लखीमपुर खीरी, यहीं पे हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा टाइगर रिजर्व भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक, अब आइए अब सबसे छोटे की बात कर लेते। ठीक, सबसे छोटे की बात कर लेते। ठीक भैया, सबसे छोटा जिला क्या? सबसे छोटा जिला। ठीक, सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है? हापुड़। ठीक, ये कब बना है? कोई बता सकता है? 2011 में बना है। ठीक, हापुड़ हमारा कब बना है भैया? 2011 में। हाँ, अगर 2011 से पहले आपसे पूछ ले 2011 से पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो वो हमारा था संत कबीर नगर। ठीक, कौन सा था? संत कबीर नगर। ठीक, संत कबीर नगर। ठीक भैया, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। इलायची लेते हो? इलायची सामने खुली, सामने खुली।
चलिए, संत कबीर नगर, ठीक, संत कबीर नगर। देखिए, संत कबीर नगर को ही भदोही भी के नाम से अब जाना जाने लगा, ठीक। संत कबीर नगर में मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी झील हमको देखने को मिलती है, बखीरा झील, वही हमारा बखीरा पक्षी अभ्यारण्य भी मिलता है। उसको मैंने आपको याद कराने का ट्रिक क्या बताई थी, हे कबीरा हे बखीरा, मतलब कि कबीरा से हमारा संत कबीर नगर और बखीरा से हमारा बखीरा झील या पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य को ही झील बोलते हैं क्योंकि झीलों में ही पक्षी रहते हैं, ठीक। ज्यादातर प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो झीलों में ही रहते हैं, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5वां, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक। अब देखिए, हम आपको पूरा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों के बारे में बताते हैं, ठीक। आपको हम नेपाल के साथ सीमा साझा करने वालों के जिलों के बारे में बताते हैं, ठीक। देखिए, इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक। ये देखिए कौन कौन सा है, 7 जिले मिला लगते हैं, ठीक। 7 जिलों की सीमा हमारे यूपी के साथ लगती है नेपाल की, ठीक भैया। कौन कौन से, देखिए अब आप देख लीजिए। सबसे पहले पीलीभीत 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा लखीमपुर खीरी, 3 नंबर पे आपका आ जाएगा बहराइच, उसके बाद आएगा श्रावस्ती 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आएगा भैया बलरामपुर। बलरामपुर का मुख्यालय कहाँ पे है, देवी पाटन का मंदिर उसको बोलते हैं, ठीक। 5 नंबर पे आ जाएगा, ठीक। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल 6 नंबर पे, और फिर महाराजगंज, ठीक, 7 नंबर पे। 7 जिले हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए कौन कौन सा इसमें दे रहा है, बलरामपुर भी दे रहा है भैया, ठीक। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, कुशीनगर दे रहा है, ठीक। कुशीनगर हमारा नहीं लगाता। कुशीनगर हमारा किसके साथ लगाता है, भारत दियो का इसको, कुशीनगर किसके साथ लगाता है हमारा भैया, बिहार के साथ लगाता है, बिहार के साथ सीमा लगाता है, ठीक हो गया। चलिए, कुशीनगर हमारा किसके साथ सीमा लगाता है भैया, बिहार के साथ लगाता है, ठीक। किसके साथ, बिहार के साथ सीमा लगाता है, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं। मैंने कल आपको उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बताया था। देखिए, एक गोले में हमारा क्या है, इधर देखिए ऐसे लाइन आई है, इधर से एक लाइन आई, ये दोनों लाइन हमारी क्या के लिए है, गंगा और यमुना का प्रतीक है, ठीक। देखिए, गंगा एवं यमुना का प्रतीक है, ठीक भैया। क्या है, गंगा एवं यमुना का प्रतीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो मछलियां बनी है, ये जो यहाँ पे 2 मछलियां बनी है, यहाँ पे 2 हमारी जो मछलियां बनी है, ठीक, वो कहे के लिए है भैया, ये नवाबों के जो पहले अवध में जो नवाब थे उनको, उनके बारे में दर्शाता है। और जो धनुष है, ये क्या है, यहाँ पे राम राज्य मतलब भाईचारा का प्रतीक यहाँ पे दर्शाता है, ठीक। ऐसे हमारा यूपी का वो बना हुआ है, ठीक, क्या चिन्ह। अब देखिए, मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, ठीक। मोर हमारा नहीं है। देखिए, क्वेश्चन कब पूछा गया था भैया, यूपी पीसीएस मेंस जीएस में पूछा गया था, फर्स्ट पेपर था जो 2014 में, ठीक। चलिए, कौन सा नहीं है भैया, मोर, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, मैंने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में आपको मैंने सब कुछ बताया था, ठीक। चलिए, अब इसको लिखते हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रॉन्च, ठीक। क्या है, सारस या क्रॉन्च, सारस या क्रॉन्च, ठीक, सारस या क्रॉन्च, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, और मैं आपको बता, राजकीय पेड़ कौन सा बताइए, राजकीय पौधा कौन सा, राजकीय वृक्ष कौन सा, ठीक, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष के बारे में आप बताइए, राजकीय वृक्ष के बारे में आप बताइए, ठीक। राजकीय पशु के बारे में आप बताइए, ठीक। राजकीय मिठाई के बारे में बताइए, राजकीय मिठाई के बारे में आप बताइए, राजकीय मिठाई के बारे में आप बताइए, ठीक। 3 चीजों को आपको बताना है कमेंट में। अब देखिए, क्या है इसमें, राजकीय वृक्ष हमारा क्या है भैया, अशोक, ठीक, अशोक, मैंने आपको सब बताया है क्लास में, ठीक। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा, बारहसिंगा, और किस राज्य का पशु है बताइए, बारहसिंगा, ठीक, ये हो गया। और मिठाई कौन सी है भैया, जलेबी, ठीक, जलेबी, ठीक, जलेबी, ओके। चलिए, ये हो गया। अब आइए आगे 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 आगे, ठीक। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला, देखिए कब पूछा गया था, यूपी पीसीएस प्री में 2005 में, ठीक। 2005 के हिसाब से हमको इसमें आंसर देना है, नहीं तो अभी हमारा कौन सा है, अभी हमारा कौन सा है आप बताइए, अभी हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है, ठीक। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो ये सबसे छोटा है, ठीक।
सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक, यहाँ पे अगर बात करोगे उससे पहले कौन सा था, संत कबीर नगर। मैंने आपको बताया था दूसरे से तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको ये वाला बताया। ठीक, चलिए अब आगे आइए। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कहीं क्रमशः। अब देखिए ये भी 2004 का क्वेश्चन है। ठीक, ये भी 2004 का क्वेश्चन है, तो हमको 2004 के हिसाब से देना है। अभी अगर आ जाएगा, अगर अभी प्रेजेंट में पूछ लेगा तो अभी के बारे में जब आपसे अगर पूछेगा क्वेश्चन में, तो लखीमपुर सबसे बड़ा है, लखीमपुर सबसे बड़ा है, और छोटा कौन सा है हमारा, हापुड़। ठीक, हापुड़। ठीक, अभी क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला सोनभद्र और संत रविदास नगर। ठीक, सोनभद्र और संत रविदास नगर। ठीक, चलिए अब आगे आइए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जनपदों में से किस एक की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं छूती। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए बलरामपुर लगता है, श्रावस्ती लगता है, पीलीभीत लगता है, बहराइच लगता है, और आपका महाराजगंज लगता है। ठीक, और यहाँ पे लगता कौन सा नहीं है भैया, बस्ती। बस्ती हमारा नहीं लगता। ठीक, बस्ती हमारा नहीं लगता। ठीक, चलिए अब आगे आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। देखिए सबसे पहला अगर बोल दे कोई आपसे, सबसे पहला पूछेगा तो कौन सा है, राजस्थान है। सबसे पहला अगर कोई पूछ देगा तो क्या है, राजस्थान। दूसरा अगर कोई पूछेगा तो एमपी। ठीक, और तीसरा कोई आपसे पूछेगा तो कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र। और चौथा आपसे यूपी, चौथा अपना यूपी आ जाता है। ठीक, हमारा यूपी कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे है। ठीक, हमारा यूपी कितने नंबर पे है भैया, 4th नंबर पे है। ठीक, चलिए यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल एवं हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, मतलब उत्तरांचल उस टाइम की बात है, तो बहुत पहले का क्वेश्चन मान लो ये भाई। उत्तरांचल आप किसको कहते हैं बताइए। मैं आपने आपको बताया था यूपी के 13 जिलों को काट के 9 नवंबर सन 2000 को यूपी के पहाड़ी 13 जिलों को काट के उत्तरांचल बनाया गया था। बाद में उसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक, ये हमारा क्या है, यूके उत्तराखंड। ठीक, ये कब अलग हुआ हमारे यूपी से, 9 जनवरी 9 नवंबर। ठीक, 9 नवंबर सन 2000। ठीक, अब देखिए उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया था तीन राज्यों से सीमा बनाने वाला हमारे यूपी का कौन सा जिला है, वो सहारनपुर है। ठीक, और अच्छा ये बताइए 4 राज्यों से सीमा बनाने वाले यूपी का कौन सा जिला ऐसा है जो पूरे इंडिया में सिर्फ 4 राज्यों से एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है जो यूपी में हमारा 4 राज्यों से सीमा बनाता है, वो कौन सा भैया, सोनभद्र। ठीक, कौन सा है, सोनभद्र। ठीक, कौन सा है, सोनभद्र। भाई जला दियो का यार, हाँ दिख रहा है, आवाज नहीं जाती। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाता है, कौन सा बनाता है हमारा भैया, सोनभद्र। ठीक, और सहारनपुर। सोनभद्र क्या है, 4 राज्यों से बनाता है। उसमें देखिए कौन कौन राज्य आ जाते हैं, एमपी, बिहार, इसके बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। ठीक, इतने हमारे 4 राज्य आते हैं। चलिए अब आगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी नगर या पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक, नगर के जगह पे आपको क्या करना है भैया, पूर्वी जिला। ठीक, यहाँ पे आपको कर लेना है पूर्वी जिला। ठीक, पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला। देखिए पूर्वी जिला पूछा तो हम चारों जिलों के बारे में बात करें, उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी और पूर्वी। ठीक, अब देखिए सब आपके सर के साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक, और आपके पैरों के साइड क्या होता है, साउथ होता है। आपके बाएं साइड क्या होता है भैया, वेस्ट होता है। ठीक, और आपके दाएं साइड ईस्ट होता है। देखिए ईस्ट को आप पूर्व बोलते हैं, साउथ को आप दक्षिण बोलते हैं, वेस्ट को आप क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, और नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, पूर्वी जिला। तो पूर्वी जिला हमारा क्या कौन सा है भैया, बलिया। और बलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, बलिया में ही सुरहा ताल है। ठीक, मैंने आपको बताया है सुरहा ताल है, और बलिया से ही हमारी गंगा बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक, अब देखिए पश्चिमी साइड आइए, पश्चिमी साइड क्या है भैया, शामली। ठीक, शामली। और नॉर्थ में क्या है हमारा, सहारनपुर। सहारनपुर के बारे में अभी आपको मैंने क्या बताया, सहारनपुर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, बताइए। ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है। सहारनपुर में बीड़ी, सिगरेट का और लकड़ी बनाने की नक्काशी फेमस है। ठीक, वो यहाँ पे। और साउथर्न आपका क्या हो जाएगा, सबसे साउथ में क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र को क्या बोलते हैं,
द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं, द एनर्जी कैपिटल ऑफ यूपी, ठीक, सोनभद्र, ठीक। और सोनभद्र में क्या है, रिहंद बांध, सोनभद्र में ही वल्लभ पंत बांध है, ठीक, वल्लभ पंत झील जो क्या है, कृत्रिम झील है, यूपी इंडिया की सबसे बड़ी झील, ठीक, ये हो गया। बलिया में हमारा क्या है, सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया है। चलो अब आगे आइए भैया, देखिए निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है, अब बताइए इसका। देखिए सबसे आरोही क्रम क्या है। अब उस टाइम क्या था कि देखिए 2004 की बात है, इसमें 2004 का लगभग ये क्वेश्चन इसमें है, ठीक, ये है हमारा ए, ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक, ए लिखा नहीं हुआ। वाराणसी, देखिए वाराणसी की 800 कुछ 856 वर्ग किलोमीटर में हमारा वाराणसी है। गौतम बुद्ध नगर नहीं है, छोटा है। मिर्जापुर भी छोटा है। सोनभद्र, अब देखिए कौन से क्रम में पूछे, आरोही ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले सोनभद्र आएगा, फिर मिर्जापुर आएगा, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद आपका वाराणसी आ जाएगा, ठीक, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 14 नंबर हो गया, 15 नंबर में आइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनभद्र जिला स्पर्श करता है 2 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से है वो 4 राज्य बताइए। देखिए एमपी, ठीक, बिहार, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर क्या हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा, है ना। एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक, ये है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से, ठीक है, ये तो अभी हो गया हमारा, ठीक, ये क्या है, सोनभद्र है, ठीक। चलिए अब नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, ठीक। अगर नोएडा पूछ ले आपसे, नोएडा किस जिले में स्थित है, तो भैया वो हमारा गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक, ठीक, जीबी नगर, ठीक, इसको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, जीबी नगर, ठीक, जीबी नगर। चलिए अब मेरठ से क्या हुआ था, देखिए मेरठ से क्या हुआ था, 1857 की क्रांति यहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक, 1857 की क्रांति यहां से स्टार्ट हुई थी। और ये शाहजहांपुर क्या है, हमारा सबसे नवीनतम मंडल है, ठीक, सबसे नवीनतम मंडल है, 18वां मंडल, इसको आप लिख लीजिए, 18th मंडल, ठीक। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक, इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन ये वाला गांव है, ठीक, इसमें ऑप्शन सब वैसे उठपटांग दी। अब आइए यूपी के जिले, ठीक, हमने क्या पढ़ लिया, सामान्य परिचय के बारे में जितना हमने प्रैक्टिस किया 20 से 25 क्वेश्चन वो काफी था, ठीक। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको कवर करना है पूरा। अब आइए झीलों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें झील भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है। देखिए झील में ही पक्षी अभ्यारण्य बना दिया जाता है, ठीक। आप ये ना कहिएगा कि सारा पक्षी अभ्यारण्य का सवाल क्यों लेके आए। चलिए उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील रामसर आर्द्र भूमि में मान्यता प्राप्त है। देखिए कौन सी झील को रामसर आर्द्र भूमि में मान्यता प्राप्त है। देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है बताइए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हमारा उन्नाव में, ठीक, उन्नाव। इसी का नाम क्या रख दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, चंद्रशेखर आजाद आजाद पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, क्या रख दिया गया भैया, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, अभ्यारण्य, ठीक, अभ्यारण्य। चलिए अब क्या है, कीथम झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, सही है, मैंने आपको कल ही बताया था। यह आगरा जनपद में, ये भी सही है। यह यमुना नदी के निकट स्थित एक मानव निर्मित जलाशय, देखो ये भी सही है भैया, ठीक, तीनों सही है, ठीक। इसमें कहा है ए बी सी तीनों सही है, ये भी नंबर आपका सही है। चलिए सुरहा ताल निम्नलिखित में से किस जनपद में, मैंने अभी आपको बताया था सबसे पूर्वी जिला है वो हमारे यूपी का, ठीक, कौन सा है, बलिया, ठीक। और इसी का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। और अभी सुरहा ताल क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये हमारी 100वीं रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया, ठीक, 100वां रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया, ठीक, रामसर साइट ये बना है अभी, ठीक। और सुरहा ताल का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, जयप्रकाश नारायण, ठीक, नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। चलिए और वाराणसी लेके कहे के लिए भैया, वाराणसी में आपको कछुआ अभ्यारण्य बन रहा है, ठीक, कछुआ अभ्यारण्य, ठीक।
और वाराणसी और क्या है किस लिए फेमस है? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, ठीक, मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, ठीक, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक, संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, क्या है? संसदीय क्षेत्र, ठीक, मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। और आजमगढ़ काहे के लिए फेमस है? देखिए ये हमारा ओपीडीपी के थ्रू, ओपीडीपी है ना, वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी, ठीक, ओडीओपी, ओडीओपी, ठीक, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू यहाँ पे ब्लैक पोट्री मिलती है, ठीक, ब्लैक पोट्री, पोट्री, ठीक, ये यहाँ पे फेमस है। चलिए अब आगे आइए, एक ऑप्शन में और है गाजीपुर। गाजीपुर में क्या है? अफीम की फैक्ट्री है, ठीक, एकमात्र फैक्ट्री है हमारे। और इधर देखो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी विहार किस जिले में है? मैंने आपको क्या बताया, समसपुर हमारा पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। अगर समन पूछ ले आपसे, समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? समन पक्षी विहार कहाँ पे है? तो वो आप बताइए कहाँ है? वो हमारा मैनपुरी में हो जाएगा, ठीक, मैनपुरी, ठीक। और हरदोई में कौन सा है बताइए? हरदोई में सांडी, कौन सा है? हरदोई में सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई में कौन सा है? सांडी पक्षी विहार, ठीक। उन्नाव में मैंने आपको अभी जस्ट बताया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, ये हो गया। चलिए अब आगे आइए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? उन्नाव में, ठीक, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। जो इंपॉर्टेंट है देखिए, सांडी पक्षी अभ्यारण्य आपको मैंने अभी जस्ट बताया ना ऑप्शन में, ये हो जाएगा। अब देखिए लखीमपुर के बारे में आप देख लीजिए, लखीमपुर में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, कौन सा है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, आप इसको लिख लीजिए नेशनल पार्क, ठीक, ये। और फिर दुधवा टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, ठीक, टीआर इसको बना लीजिए, ठीक, टीआर हो गया। चलो अब आगे आइए, सरसई नावर आर्द्र भूमि कहाँ पे है? सरसई नावर हमारा इटावा में पड़ जाता है। कहाँ पे पड़ता है भैया? सरसई नावर हमारा इटावा में पड़ जाता है, ठीक। सरसई नावर हमारा एक रामसर साइट भी, आपको इसको याद रखना है, ठीक, ये हमारी एक रामसर साइट है। ये कब ऐड हुई थी? 2019 में ऐड हुई थी, ठीक, कब हुई थी ऐड? 2019 में हुई थी, ठीक। औरैया काहे के लिए फेमस भैया? औरैया हमारा देसी घी के लिए फेमस है, ठीक, औरैया काहे के लिए फेमस है? देसी घी, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील आर्द्र भूमि आगरा में स्थित है? कौन सी है भैया? सुर सरोवर, या इसी को क्या बोल देते हैं? कीथम झील, ठीक, कीथम झील, ठीक। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। सुरहादाल कहाँ है? बलिया में है। और सांडी कहाँ है? सांडी हमारा हरदोई में है, ठीक, ये। और फिर नौवा क्या है? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पक्षी संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? नवाबगंज, समसपुर, सांडी, मतलब सभी, ठीक, क्योंकि देखिए जहां जो जो पक्षी अभ्यारण्य है वहां पे पक्षियों के लिए संरक्षण दिया जाता है। तो मतलब जितने भी हमारे पक्षी अभ्यारण्य है वहां पे हमको पक्षियों का संरक्षण दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा? उपयोग सभी। माता टीला जलाशय किस नदी पे स्थित है? माता टीला जलाशय किस नदी पे स्थित है? वो हमारा बेतवा नदी पे स्थित है, ठीक। ये है कहाँ पे? ये ललितपुर में, ठीक, ललितपुर, ललितपुर, ये ललितपुर और झांसी के बॉर्डर पे है, बट इसको माना कहा जाता है ललितपुर में, ठीक। अब देखिए चंबल कहाँ? चंबल निकलती कहाँ से है? महू इंदौर, ठीक, महू जना पाव की पहाड़ी, इसको लिख लीजिए, जना पाव की पहाड़ी से निकलती है, जना पाव की पहाड़ी से निकलती है, ठीक, से निकलती है। और ये जितनी भी इसमें नदियां दी हुई हैं, ये तीनों नदियां इसकी सहायक नदी है, ठीक। ये तीनों नदियां यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर कोई बात करेगा तो वो हमारी यमुना नदी हो जाती है, ठीक। चलिए अब आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए सुरहा ताल ये हमारा कहाँ है? बलिया में है। सुर सरोवर ये भी आगरा में है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। मतलब तीनों सही है, ठीक, तीनों हमारे सही है, तीनों सही है, ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए आवास मानी जाती है? वही अभी जो पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया था वही है, ठीक, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से किसे कीथम झील के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आपको 2 से 3 बार बता दिया कौन सी झील है वो भैया, सुर सरोवर झील। ठीक, सुर सरोवर झील। सरसई नावर कहाँ है बताइए? सरसई नावर कहाँ है? इटावा में है। ठीक, इटावा में। कहाँ है? इटावा। ठीक, और सुरहाताल बलिया समस्तपुर रायबरेली। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में झीलों और आर्द्र भूमियों का सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व क्या है? केवल सिंचाई नहीं, केवल मत्स्य पालन नहीं, केवल पर्यटन नहीं, देखिए क्या है? जैव विविधता एवं पक्षियों का आवास एवं संरक्षण। ठीक, ये है यहाँ। क्योंकि पक्षी अभ्यारण्य किस लिए बनाया जाता है? आर्द्र भूमि किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि वहां पे पक्षियों को आवास मिले और वहां का जैव विविधता मतलब बायो डाइवर्सिटी वहां पे बना रहे। ठीक, इसलिए हमको वहां पे झील बनाना पड़ता है या उसको आर्द्र भूमि घोषित करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि रामसर साइट के रूप में जानी जाती है? कौन सी है भैया? अभी मैंने आपको बताया सुर सरोवर। नहीं, सुर सरोवर तो है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक, देखिए सुर सरोवर भी हो गया है और सुरहाताल, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? ए एंड सी हमारा इसमें ये सही है। ठीक, सुरहाताल अभी कौन सा बना है? 100वां बना है। ठीक, सुरहाताल किस प्रकार के आर्द्र भूमि का उदाहरण है? किस प्रकार की आर्द्र भूमि का उदाहरण है भैया? ये कौन सा? प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ठीक, कौन सा है? ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी झील आर्द्र भूमि गंगा के मैदानी क्षेत्र से संबंधित है? सुरहाताल ये हमारी गंगा बलिया में निकलती है। समस्तपुर हमारा रायबरेली में, रायबरेली का भी क्षेत्र हमारा गंगा के पास से निकलता है। ठीक, और सांडी हरदोई मतलब तीनों हमारा सही है। ठीक, ये गंगा के एरिया के ही सारी झीलों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का वर्तमान नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था। देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको लिख के बताया था कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। ठीक, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, और चंद्रशेखर आजाद पार्क की बात करोगे तो वो कहां पे है भैया? ये देखिए सबसे पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसको लिखवाया था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा। कहाँ है ये? शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक, शहीद चंद्रशेखर आजाद। तो ये हमारे रहे झील और यूपी के परिचय से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।